रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 2024 का अंत हार के साथ किया। उसे मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 1-2 से पिछड़ गई है। हालांकि टीम को अगले साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच से ही करनी है। अब समझते हैं विस्तार से। भारतीय टीम के लिए 2024 का साल बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज हो या इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज, भारतीय टीम ने अपना लोहा मनवाया। इसके बाद ही जून में T20 विश्व कप का खिताब जीतकर ICC खिताब जीतने का सूखा भी समाप्त किया। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज गंवाने और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में बिछड़ने से थोड़ी निराशा तो हुई है, लेकिन टीम के सामने इस साल कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिसका भारतीय टीम को डटकर सामना करना है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 2024 साल का अंत हार के साथ किया। उसे मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जिससे वह 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 1-2 से पिछड़ गई है। हालांकि टीम को इस साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट से ही करनी है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। भारत के लिए यह मुकाबला करो या मरो की तरह होगा, क्योंकि उसके पास इस ट्रॉफी को बरकरार रखने के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपनी संभावनाएं जीवंत रखने का सुनहरा मौका होगा। हालांकि भारत को इस साल की शुरुआत में ही अपने घर पर इंग्लैंड से सीमित ओवरों की सीरीज भी खेलनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 22 जनवरी से 12 फरवरी तक 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज होनी है। इसके बाद ही भारतीय टीम को वनडे प्रारूप में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है। इसका आयोजन पाकिस्तान में होना है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पाकिस्तान की यात्रा करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद ICC ने भारत के मुकाबले दुबई में कराने का फैसला किया। भारत ने आखिरी बार 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और 2017 में उसे फाइनल में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में पिछड़ने के बाद भारत के लिए WTC फाइनल की राहें कठिन हो गई हैं, लेकिन उसके दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को 5वें टेस्ट में हरा देती है, तो उसे प्रार्थना करनी होगी कि श्रीलंका के खिलाफ कंगारू टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में जीत नहीं दर्ज कर सके, अर्थात श्रीलंका सीरीज 2-0 से जीत ले। ऐसे में भारत WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। भारत अगर ऐसा करने में सफल रहा तो जून से लंदन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेगा। WTC फाइनल 11 से 15 जून तक खेला जाएगा। इसी के साथ भारतीय टीम को जून से अगस्त तक 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा भी करना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024 में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद इस साल भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से 4 अगस्त तक होने वाली यह टेस्ट सीरीज 2025 से 2027 WTC चक्र का हिस्सा भी होगी। इंग्लैंड के बाद भारत को अगस्त में 3 वनडे और 3 2020 मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करना है। इस सीरीज के लिए तारीख और स्थान की घोषणा अभी नहीं की गई है। बांग्लादेश दौरे के बाद भारतीय टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी। इसके लिए भी फिलहाल तारीख और स्थान की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह अक्टूबर में खेली जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद T20 प्रारूप में होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेगी। इसका आयोजन अक्टूबर-नवंबर में भारत की मेजबानी में ही होगा, जिसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत इस टूर्नामेंट का गत चैंपियन है और उसके सामने खिताब बचाने की चुनौती होगी। 2026 में होने वाले T20 विश्व कप की
तैयारियों को देखते हुए यह टूर्नामेंट काफ़ी अहम होगा। इसी के साथ भारत को 2025 साल के अंत में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। टीम अब घरेलू जमीन पर कंगारू टीम के खिलाफ नवंबर में 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी और भारत 2025 के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीनों प्रारूपों की सीरीज खेलेगा। यह सीरीज भारत में ही होगी। नवंबर-दिसंबर 2025 में भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा। धन्यवाद दोस्तों।